चतुर्थोध्याय ग्रह बल भेद। श्लोक 1। ग्रहों के 6 प्रकार के बल होते हैं। कालज बल, चेष्टा बल, उच्चज बल, दिग्बल, अयन बल और स्थान बल। काल बल। मंगल चंद्रमा और शुक्र रात्रि में, बुध दिन और रात्रि दोनों में तथा शेष सूर्य, बृहस्पति और शनि दिन में काल बल प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रह पूर्ण चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और शुभ ग्रह के साथ बुध, और कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह रवि, मंगल, शनि, क्षीण चंद्रमा और पाप ग्रह से युक्त बुध कालबली होते हैं। अपने वर्ष में 1/4, अपने मास में 1/2 और अपने दिन में 3/4 और अपनी होरा में सभी ग्रह काल बल प्राप्त करते हैं। श्लोक 2। चेष्टा बल। पूर्ण चंद्रमा चेष्टाबली होता है। उत्तरायण होने पर सूर्य और वक्र गति प्राप्त करने पर अन्य भौमादि ग्रह चेष्टा बल प्राप्त करते हैं। युद्धरत ग्रहों में उत्तरशर युक्त ग्रह विजयी और चेष्टाबली होता है। संपूर्ण रश्मियों से युक्त ग्रह भी चेष्टाबली होता है। उच्च बल। अपनी परमोच्चावस्था में स्थित होकर ग्रह उच्च बल प्राप्त करता है। दिग्बल। सूर्य और मंगल दशम भाव में, चंद्रमा और शुक्र चतुर्थ भाव में, बुध और बृहस्पति लग्न में तथा सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं। अयन बल। बुध, शनि और चंद्रमा दक्षिणायन होने पर, शेष ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र उत्तरायण होने पर अयन बली होते हैं। श्लोक 3। यदि ग्रह षडवर्ग में अपनी उच्च राशि, अपनी राशि, अपने मित्र ग्रह की राशि के वर्ग में स्थित हों तो वे स्थान बली होते हैं। केंद्र, पणफर और औपोक्लिम भावों में स्थित ग्रह भी स्थान बली होता है। केंद्र में पूर्ण बल, पणफर में आधा और अपोक्लिम में चतुर्थांश स्थान बल होता है। नपुंसक ग्रह राशि के मध्य भाग में, पुरुष ग्रह राशि के आदि भाग में तथा स्त्री ग्रह राशि के अंतिम भाग में बली होते हैं। शनि, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य क्रमशः नैसर्गिक रूप से बली होते हैं। श्लोक 4। अपनी नीच या शत्रु राशि या नवांश में स्थित होने पर भी यदि ग्रह वक्री हो या अपनी पूर्ण रश्मियों से युक्त हो तो वह बलवान होता है, तथा अपनी उच्च राशि, मित्र राशि या इनके नवांशों में स्थित होने पर भी यदि वह अस्त हो तो चंद्रमा के समान निर्बल होता है। श्लोक 5। सभी ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर बलवान होते हैं। अपने संपूर्ण पक्ष बल को प्राप्त कर चंद्रमा बलवान और शुभ फलदाता होता है। सूर्य दिग्बल दशम भाव में स्थित होकर प्राप्त कर बलवान होता है। अन्य भौमादि ग्रह वक्री होने पर पूर्ण बली होते हैं। यदि रात्रि में जन्म हो तो राहु कर्क, वृष, कन्या, कुंभ और वृश्चिक राशियों में तथा केतु मीन, कन्या, वृष और धनु के उत्तरार्ध में, परिवेश, परिधि और इंद्रचाप, इंद्रधनुष के योग में सूर्य चंद्रमा के साथ बलवान होते हैं। श्लोक 6। पुरुष राशि विषम राशि यदि लग्न हो तो उसे एक बल प्राप्त होता है, अर्थात वह पूर्ण बली होती है। वृश्चिक राशि यदि लग्नस्थ हो तो उसे मात्र 1/4 बल ही प्राप्त होता है। शेष राशियों के लग्नस्थ होने पर लग्न को आधा बल प्राप्त होता है। लग्नेश के बलवान होने से लग्न भी लग्नेश के ही समान बलवान होता है। लग्नेश यदि उपचय स्थानों 3, 6, 10, 11वें भाव में स्थित हो तो लग्नेश और लग्न पूर्ण बली होते हैं। लग्न यदि लग्नेश बुध या बृहस्पति से युत या दृष्ट हो और अन्य ग्रहों से युत या दृष्ट न हो तो वह बलवान होता है। शुक्र से युत लग्न भी बलवान होता है। यदि अन्य ग्रहों, पाप ग्रहों से युत दृष्ट न हो, शुक्र की युति ही बल प्रदान करती है, उसकी दृष्टि में उतना बल नहीं होता। दिन में जन्म हो तो दिवाबली राशि के लग्न और रात्रि में जन्म हो तो रात्रिबली राशि का लग्न बलवान होता है। श्लोक 7। अपनी उच्च राशि में ग्रह पूर्ण बल प्राप्त करता है। अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित ग्रह को 3/4 बल प्राप्त होता है। अपनी राशि में स्थित ग्रह 1/2 और मित्र राशि स्थित ग्रह 1/4 बल प्राप्त करता है। और शत्रु राशिस्थ ग्रह अल्प बल से बली होता है। अस्त या अपनी नीच राशि में स्थित होकर ग्रह निर्बल होते हैं। श्लोक 8। केंद्रस्थ ग्रहों के बल चतुर्थ, दशम, सप्तम और लग्न से क्रमशः पाद वृद्धि क्रम से होते हैं, अर्थात चतुर्थ भावगत ग्रह 1/4 बल, दशम भाव में 1/2 अर्ध बल, सप्तम भाव में 3/4 बल और लग्न में पूर्ण बल प्राप्त करते हैं। श्लोक 9।
ग्रहों की सप्तम दृष्टि ही सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, अन्य दृष्टियां उतनी प्रभावशाली नहीं होती। कतिपय आचार्यों के मतानुसार योगों में विशेष दृष्टियां बृहस्पति की पंचम और नवम भावों पर, मंगल की चतुर्थ और अष्टम भावों पर तथा शनि की तृतीय और दशम भावों पर उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। श्लोक 10। ग्रहों की परस्पर नैसर्गिक मित्रता या शत्रुता ही प्रभावी होती है, तात्कालिक मित्रता या शत्रुता अस्थायी होती है, अतः इसका विचार भी अस्थायी कार्यों में, तात्कालिक प्रश्न आदि में करना चाहिए। श्लोक 11। बृहस्पति की दोष निवारण क्षमता, ग्रहों के पाप फल को रोकने की क्षमता और शुभ फल वृद्धि की क्षमता समस्त ग्रहों की अपेक्षा अधिक होती है। पापत्व के निवारण और शुभत्व वृद्धि की यह क्षमता बुध में चौथाई और शुक्र में आधी होती है। जन्मांग में चंद्रमा का बल ही अन्य ग्रहों के बल का मूल है। श्लोक 12। जन्म के समय जन्म नक्षत्र का जो घट्यादि भाग गत हो गया हो, उसका पल बनाकर उसमें 60, 300 और 100 से भाग देने पर लब्ध फल क्रमशः चंद्रक्रिया, चंद्रावस्था और चंद्रवेला होती है। इनके क्रमशः फल आगे हैं। श्लोक 13 से 15। एक नक्षत्र में 0 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड की एक चंद्र क्रिया होती है। एक नक्षत्र में कुल 60 चंद्र क्रियाएं होती हैं। चंद्र क्रियाओं के नाम: चंद्र क्रिया, चंद्र भोग, अंशादि और फल। 60 चंद्र क्रिया होती हैं। उनके फल हैं क्रमानुसार: पहले का स्थानच्युति, दूसरे का तपस्वी, तीसरे का परस्त्रीरथ, चौथे का जुआड़ी, पांचवे का हाथी नशीन, छठवें का सिंहासनासीन, सातवें का प्रशासक, आठवें का शत्रुंजय, नवें का सेनापति, दसवें का गुणवान, ग्यारहवें का निस्तेज, बारहवें का छिन्नशिर, तेरहवें का हस्तपदक्षय, चौदहवें का बंदी, पंद्रहवें का विनष्ट, सोलहवें का राजा, सत्रहवें का वेदपाठी, अठारहवें का निद्रालु, 19वें का चरित्रवान, 20वें का धर्माचारी, 21वें का सत्कुलोत्पन्न, 22वें का धनिक, 23वें का ख्यातकुलातवंतंस, 24वें का व्याख्याकार, 25वें का शत्रुंजयी, 26वें का रुग्ण रोगी, 27वें का विजित, 28वें का परदेशवासी, 29वें का दास, 30वें का नष्टधन, 31वें का राजसभासद, 32वें का सदमंत्री, 33वें का प्रभुस्वामी, 34वें का सपत्नीक, 35वें का गजत्रस्त, 36वें का भीरू, 37वें का भयभीत, 38वें का गुप्तवासी, 39वें का अन्नदाता, 40वें का अग्नि में पड़ा हुआ, 41वें का बुभुक्षित, 42वें का पकवान भोजी, 43वें का यायावर, 44वें का मांसाहारी, 45वें का शस्त्रादि से घायल, 46वें का विवाहित, 47वें का हाथ में गेंद, 48वें का जुआरी, 49वें का राजा, 50वें का दुखी, 51वें का शय्यासीन, 52वें का शत्रु सेवित, 53वें का मित्रों से युक्त, 54वें का संत योगी, 55वें का सपत्नीक, 56वें का मिष्टान्न भोगी, 57वें का दुग्धपान प्रिय, 58वें का सत्कर्मरत, 59वें का स्वस्थ और 60वें का सुखी। ये चंद्रक्रिया और उनके फल हैं। श्लोक 16। 12 चंद्र अवस्थाओं के फल निम्नलिखित हैं। चंद्रवेला और उनके फल: चंद्रवेला 1 स्वस्थानेतर स्थिति, 2 राजवल्लभ, 3 दासत्व में प्राणभय, 4 भूपालत्व, 5 स्वकुलोचित गुण संपन्न, 6 रुग्णता, 7 राजसभासद, 8 भयातुर, 9 दुर्धार्षतता, 10 पाणिग्रहण, 11 सुशय्यालिप्सा, 12 सुस्वाद भोजी। श्लोक 17, 18, 19। 36 चंद्रवेला के फल: चंद्रवेला और उनके फल निम्नानुसार हैं। 1 शिरःशूल, 2 प्रसन्नता, 3 यज्ञादि कर्म, 4 सुखी, 5 नेत्र रोगी, 6 प्रसन्नचित,
7 स्त्रियों से मनोरंजन, 8 ज्वराधिक्य, 9 स्वर्णाभूषण मंडित, 10 अश्रु विसर्जन दुखी, 11 विषपान, 12 संभोग, 13 उदरशूल, 14 जल विहार मनोरंजन चित्रकारी, 15 क्रोध, 16 नृत्य रंजन, 17 घी युक्त भोजन, 18 निद्रस्थ, 19 दान क्रिया, 20 दंतशूल, 21 विवाद कलह, 22 प्रयाण यात्रारंभ, 23 उन्मत्तता, 24 जल विहार तैरना, 25 विरोध, 26 स्वेच्छा स्नान, 27 दुक्षा क्षुधार्तता, 28 भय, 29 शास्त्र लाभ, 30 स्वेच्छाचारता, 31 संगोष्ठी, 32 युद्ध झगड़ा, 33 पुण्य कर्म, 34 पापाचार, 35 क्रूर कर्म, 36 हर्ष प्रसन्नता। 20 श्लोक 20 जन्मांग में, प्रश्न में और मुहूर्त में इन चंद्र क्रिया आदि का अवश्य विचार करना चाहिए, ये सभी फल घटित होते हैं। श्लोक 21 चंद्रमा का पक्ष बल विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, अन्य ग्रहों के स्थान बल महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य बलों के योग से एक का षड़ बल अन्य से अधिक हो जाता है, अन्य प्रकार के अनेक बल होते हैं। श्लोक 22 सूर्य का बलपिंड षडबल योग यदि 6 सही 1/2 रूप हो, चंद्रमा का 6 रूप हो, मंगल का 5 रूप हो, बुध का 7 रूप हो, बृहस्पति का 6 सही 1/2 रूप हो तथा शुक्र का बलपिंड 5 सही 1/2 हो तो यह ग्रह बली होते हैं। श्लोक 23 शनि का बलपिंड 5 हो तो वह बली समझा जाता है। ये सभी रूप ग्रहों के बलपिंड के हैं। इन कथित रूपों से अल्प बल होने से ग्रह निर्बल होता है। फल कथन में सभी ग्रहों के बलपिंड के अनुसार बलाबल विचार करना चाहिए। श्लोक 24 लग्नादि भाव के स्वामी के बलपिंड में भाव के दिग्बल और दृग्बल जोड़कर एक और जोड़ने से भाव बलपिंड होता है। इस प्रकार मंत्रेश्वर कृत फल दीपिका में ग्रहबल भेद नामक 4था अध्याय समाप्त हुआ।